गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी किचन में आलू का पकौड़ा बना रही हूँ। और दाल चावल चोखा आज सुबह सुबह बना लिए थे, पर बच्चों को चाहिए आलू का पकौड़ा, तो चोखा था ही और आलू का पकौड़ा बनाने हम लग गए। क्योंकि बेसन तो था नहीं, तो हम बोले बेसन है नहीं भाई, आलू का पकौड़ा कैसे बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी का भुंजिया भी काट कर रखे हुए हैं, क्योंकि भिंडी का भुंजिया ही बनाएंगे अभी। तो भिंडी का भुंजिया बच्चे बोले हमको नहीं खाना है, तो हस्बैंड जी के लिए बना रहे थे भिंडी का भुंजिया। बच्चों को खाना है आलू का पकौड़ा, वो जिद ठान के बैठे हैं कि हमको खाना है आलू का पकौड़ा। और सबसे ज़्यादा प्रिया जिद कर रही है, सुबह से ही आलू का पकौड़ा बोल रही है। लेकिन बेसन नहीं था तो इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। तो फिर सोचे कि क्या करें, अब जिद कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि बना ही देते हैं, तो फिर बना दिए। तो क्या किए कि आलू का पकौड़ा हम आटे का घोल तैयार किए हैं, बेसन की जगह पे आटे का घोल तैयार किया, उसी में हम बना दिए आलू का पकौड़ा। पहले तो बोले कि प्रिया आटा का बना दें, आटा का घोल तैयार करके और पकौड़ा बना देते हैं। तो बोली हम नहीं खाएंगे, हमको बेसन में चाहिए। लेकिन क्या हुआ ना कि बेसन था ही नहीं, तो हम बोले कि चुपके से आलू का पकौड़ा हम आटे के घोल में ही तैयार कर दिए। और ये देखिए कितना मज़े से खा रही है। प्रिया उधर मुंह घुमा के खा रही है और तानिया इधर बैठ के खा रही है। और बोल रही है बहुत टेस्टी है मम्मी, अगर और है तो दो। पर उतना ही बनाए थे जितना प्रिया तानिया खा ले, और थोड़ा बहुत है तो वो मीठी भी खाएगी। तो इसलिए हमको नहीं पता था कि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा ये आटे का पकौड़ा। वैसे प्रिया बचपन में भी वैसे ही करती थी, जब वो 4-5 साल की थी, 6 साल की छोटी थी, तो वैसे ही जिद करती थी कि हमको आलू का पकौड़ा अभी खाना है तो खाना है। तो उसको पहले भी हम आटे में आलू का पकौड़ा छान के दिए खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास बेसन नहीं होता था और वो ज़िद करती थी कि हमको आलू का पकौड़ा खाना ही है। अब बच्चों की फरमाइश और डिमांड को कैसे भी करके पूरा करना ही होता है। तो उसको बचपन में भी उसको मनाने के लिए हम ऐसे ही करते थे, आटे का घोल तैयार करते थे और उसको आलू का पकौड़ा बना के देते थे, और वो बहुत खुशी से खाते थे और उसको पसंद बहुत आता था। उसको पता ही नहीं चलता था, लेकिन अभी का टाइम है कि उसको पता चल रहा है कि आटे का है कि क्या है। तो देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, एकदम खुशनुमा मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन बारिश रुकती है और फिर आती है जाती है, इस तरीक़ा से मौसम बना हुआ। धूप अच्छी, मतलब 2-3 दिन से धूप नहीं निकली, कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं और कपड़ों को इधर उधर रूम में ही डाल के फैला के उनको सुखाना पड़ता है पंखे में। और भिंडी का भुंजिया भी बना रहे हैं अभी, और हम थोड़ा सा बालकनी में भी जा रहे हैं घूमने के लिए इधर उधर। तो जो बचा हुआ आटे का घोल है उसको फटाफट छान के निकाल दे रहे हैं, ताकि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है कुरकुरा कुरकुरा। तो उन लोगों को रख देते हैं, क्योंकि बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, बच्चे खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम देखिए सबको छान के निकाल रहे हैं। और कबूतर है ना, जो बार बार किचन में आ जाता है, अगर देखेगा नहीं कि कोई है यहाँ पे तो फिर आ जाएगा, और रहते हैं तब तक कबूतर नहीं आएगा। लेकिन आने के बाद कबूतर पूरा का पूरा किचन ही गंदा कर देते हैं, इसलिए सब कुछ ढक के और सब कुछ हटा के रखना पड़ता है इन कबूतरों के चलते। तो देख सकते हैं हम डाल रहे हैं मसाला, लहसुन पूरा भर भर के डाल रहे हैं, और मिर्ची डाल रहे हैं। मिर्ची और ये क्या बोलता है, मिर्ची है और हल्दी और गोल की जीरा पाउडर है। तो सबको मिक्स करके खूब मसालेदार भिंडी का भुंजिया बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पूरा मसालेदार खाने खाने का मन करता है, मतलब कि और कभी कम। तो भिंडी का भुंजिया है ऐसा है कि बिल्कुल कभी कभी हल्का मसाला में तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और कभी कभी मूड ऐसा हो जाता है ना कि ज़्यादा मसाले में खाना है, और तो कभी कभी बना लेते हैं। तो ऐसे ही बैलेंस बना के ही खाना खाना अच्छा लगता है मुझे, कि कभी कम खा लिए मसाला और कभी तेल मसाला कभी ज़्यादा भी हो गया तो चलो कोई बात नहीं है। तो वैसे तो हमेशा इंसान को कम ही खाना चाहिए, और जितना उबला हुआ खाना खाए उतना ज़्यादा अच्छा है, मतलब तेल मसाला कम खाना चाहिए। ये भी कुछ छुपा रही है, और मीठी क्या छुपा रही है, तो मीठी के हाथ में है नेकलेस, वो बनाई है खुद से, और पूरा मोती को एक एक मोती को गूँथ गूँथ के तैयार की है नेकलेस, और उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये नेकलेस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है मीठी का ये नेकलेस, जो कि वो खुद से बनाई है। और बच्चे बस इसी काम में, मतलब कुछ ना कुछ काम में लगे हुए रहते हैं, अपना कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मीठी का ये नेकलेस रेडी हो गया है, और मीठी सबको दिखा रही है बहुत खुश से दिखाते हुए। और
मतलब माइंड में जो सोची थी कि हमको ये चीज़ बनाना है वो बना चुकी है, तो बहुत खुश है। और एक डब्बा मिल गया है जो मेरा ही रखा हुआ था, तो ये क्या कि एक उसमें रख लिया। बोली कि देखो कितना सुंदर नेकलेस हम तैयार कर लिए हैं। तो ये रहा इसका नेकलेस, और पूरा दिन अभी इसको लेके घूमेगी, पूरा घर में खेलेगी। और यहाँ पे हम भिंडी का भुंजिया बना के रेडी कर लिए हैं, और अभी किचन का काम सारा हो गया है ख़त्म, मतलब खाना पीना बनाने वाला। और बाकी कुछ समेटना है तो समेटेंगे सब बाद में, क्योंकि अब लग रही है गर्मी। और अभी ऐसा मौसम चल रहा है ना कि बारिश और फिर बारिश के बाद गर्मी, बारिश जैसे ही छूटती वैसे ही गर्मी पूरा लगने लगता है। तो किचन में रहना अभी ज़्यादा टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद हम रूम में चल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं ड्यूटी से और काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। अभी 4:30 लगभग बजने वाले हैं। तो सुबह के ये 7 बजे गए थे और अभी 4:30 बजे आ रहे हैं। तो अभी थके हुए हैं, तो अभी जाएंगे, नहाएंगे, फ्रेश होएंगे, तब जाके खाना खाएंगे। तो चले गए हैं वो नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे गर्मी के मौसम में पूरा एकदम चिपचिपा पूरा शरीर हो जाता है। तो इसलिए जब तक नहाए नहीं तो फिर फ्रेशनेस आता नहीं, और खाना भी खाने का मन नहीं करता है। मतलब खाना भी नहीं आप खा पाइएगा, ढूक ही नहीं पाता है जब तक कि आप नहाए नहीं, फ्रेश नहीं हो। तो वो चले गए नहाने के लिए, और तब तक हम जाएंगे किचन में, खाना उनका रेडी निकालेंगे, और जो भी कुछ गर्म करना होगा तो गर्म भी कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीठी क्या कर रही है, पीछे देख सकते हैं वो साड़ी को सरियाने में लगी हुई है, मगर वो परेशान हो जा रही है, क्योंकि साड़ी सरियाते सरियाते ना एक कोना उससे छूट जाता है, और फिर से वो बेचारी सरियाती है, और फिर से एक कोना छूट जाता है। तो हम उसको नहीं बोलें सरियाने के लिए, पर उसका मन है कि हम सरियाएँ। बोली मम्मी आज तुम्हारा साड़ी हम सरियाएँगे, काफ़ी टाइम हो गया हम तुम्हारा साड़ी नहीं सरियाए हैं। तो हम बोले ठीक है भाई, तुमको जो मन कर रहा है वो काम कर लो, सरियाओ तुम। और यहाँ पे प्रिया है, तो प्रिया थोड़ा इधर उधर थोड़ा टहल लेती है, पढ़ाई वढ़ाई करती है, थोड़ा देर थोड़ा एंजॉय भी कर लेती है, और फिर इधर उधर थोड़ा सा टहल लेती है। तो अच्छा ही है। तो अभी बच्चे सब इधर उधर थोड़ा सा बालकनी में घूमेंगे। और कपड़े देख सकते हैं सब डाले हैं अभी धो के, सूख ही नहीं पा रहे, धूप नहीं आ रही है ना, तो सूख नहीं पा रहे हैं। और सब कपड़ा एकदम से बिल्कुल से मसवाया टाइप के लग रहा है। ऐसे धूप लग जाती है तो कपड़े में सोनापन आ जाता है, और कपड़े बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अभी इतना मतलब कि बारिश की वजह से कपड़ों में लगता है कि जान ही नहीं बची है, कपड़े बेजान लगने लगे हैं। तो हर मौसम का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। अगर ज़्यादा बरसात हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वो भी परेशानी देती है, और ज़्यादा ठंड हो तो वो भी परेशानी देती है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से अगर बैलेंस बना के कोई चीज़ रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा इंसान को परेशानी होने लगती है। तो इसलिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि हम कई दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि लग रहा था कि कब बारिश हो जाए और थोड़ा सुकून मिले, चैन मिले। लेकिन बारिश हुई है, और इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है कि बारिश भी बहुत परेशानी करने लगा है। न कपड़े सूख पा रहे हैं, और न घर सूखा सूखा सा लग रहा है, बिल्कुल से एकदम। समझ सकते हैं आप लोगों का भी वही हाल होगा कि कैसा मतलब माहौल बना हुआ है अभी बारिश के मौसम में। तो अभी खाना हस्बैंड जी को दे दिए, वो नहा के आ गए हैं। और दाल चावल भुंजिया, भिंडी का प्याज, नींबू का अचार, ये थोड़े से चिप्स सबको हम दे दिए। वो सब खा रहे हैं मिक्स विक्स करके, काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरा खाना पीना हो गया है। हम दाल चावल चोखा हम खा लिए थे, जब बनाए थे तब गरम गरम ही खा लिए थे। तो अब बच्चों को फिर से खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मन है कि हम चावल खाएं। और जब हम चावल कम बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मन होता है चावल बार बार खाने का, उन लोगों का मन होता है। क्या हुआ ना कि 1-2 दिन से चावल बहुत सारे बच जा रहे थे, और बहुत मैं परेशान हो गई थी कि इतने चावल बच जा रहे हैं, इन लोगों को खाने के लिए कहते हैं तो खा नहीं पा रही है। तो हम इतना सारा चावल मतलब बच जा रहा है, तो हम अकेले इतना कैसे खा पाएंगे। तो ये लोग नहीं खा रहे थे, तो सोचे कि थोड़ा कम ही कर देते हैं, आज थोड़ा कम करके बनाते हैं। और क्या हुआ कि आज थोड़ा कम किए थे, ज़्यादा नहीं। और अब बच्चों को बार बार चावल ही खाने की इच्छा हो रही है, जबकि हम बोले कि रोटी फटाफट तुरंत बना के देते हैं खाने के लिए, क्योंकि दिन में खाए हैं बच्चे 2-3 बार, हो चुका सबका खाना पीना, हम खुद से खिलाए हैं।
और देख सकते हैं फिर से मीठी को खिला रहे हैं। जो भी चावल था तो वो तान्या को खिला दिए हैं, लेकिन मीठी को वो भी खाना है तो चावल ही खाना है। और इतना गुस्सा मीठी हुई कि हम क्या बताएं। बोले रोटी बनाने जा रहे हैं बेटा, हम बनाते हैं रोटी। और यहाँ पे हस्बैंड जी रुमाल दिए हैं धोने के लिए, रख दिए मेरे पास। तो हम बोले मीठी को कि थोड़ा बरंडा में रख दो, हम धो लेंगे। तो क्या कि मीठी ना कि गुस्सा करके चली गई कि उसको चावल ही खाना है। तो हम रोटी बनाने में लग गए हैं और दाल का तड़का बनाएंगे फटाफट। और मीठी क्या कि गुस्सा में आके चावल धो के चढ़ा दी है गैस पे। और हम फटाफट रोटी बना के, और क्या बोलता है दाल है ना, जो दाल बचा हुआ था उस दाल को हम टमाटर मिर्ची और लहसुन सबको महीन महीन कतर के और छौंका लगाए हैं भून के। और ये देखिए कितना अच्छा दाल तैयार हो गया है। तो हम अभी दाल और रोटी खाने जा रहे हैं और साथ में मीठी को भी दाल और रोटी खिलाएंगे। और चावल को अभी टाइम लगेगा थोड़ा 5 मिनट, तब तक मीठी और हम दाल रोटी खा लिए हैं एकदम से। और काफ़ी अच्छा लगा, मीठी को भी पसंद आया दाल रोटी। और हम दोनों माँ बेटी खा के बिल्कुल खुश हैं।